श्रुतियां वेदों का वर्णन करती हैं और अंत में क्या कहती है? नेति नेति नहीं, हमने जो कहा इतना ही नहीं है ब्रह्म का स्वरूप, और नेति, श्रुतियां नेति नेति कहती हैं। तो आगे का स्वरूप समझाओ ना, तो वेदों की ऋचाएं बोली आगे का अनुभव करके बताएंगे, और वो आगे का आनंद अनुभव करने के लिए ही श्रुतियां श्रुति रूपा गोपियों के रूप में प्रकट हुई, और रास आदि लीला का आनंद लेके कहा कि वहां तो नेति नेति बोली थी, वो आगे का आनंद ये है, वो आगे का आनंद ही पुष्टि आनंद है, आनंद परमात्मा वही है। तो अनुभव करके बताएंगे। और ऐसे ही भगवतियों के चरित्र, ये वार्ताएं गोकुलनाथ जी ने लिखी हैं, 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता है ना। और आप हर वार्ता में एक चीज देखना, गोकुलेश जैसे लिखने वाले कृष्ण भट्ट जी से प्राप्त हुई उनको वार्ताएं, गोसाई जी के सेवक कृष्ण भट्ट उज्जैन वाले, अब वो बहुत लंबे सब मामले हैं, बहुत बढ़ जाता है, वहां से लाए उनको व्यवस्थित लिखा। तो जैसे वेदों में ब्रह्म तत्व का निरूपण करते हुए श्रुतियां कह रही है नेति नेति नैति, ऐसे गोकुलनाथ जी वार्ता को पूर्ण करके क्या लिख रहे हैं? ताते ये बड़े भगवती हते, इनकी वार्ता को पार नाई, सो कहां ताई कहिए, कहां ताई कहिए नेति नेति। जैसे भगवान का रहस्य नहीं जान पा रही श्रुतियां, ऐसे भगवतियों का रहस्य भी कठिन है। हर वार्ता में आता है ताते इनकी वार्ता कहां ताई कही, तो गोकुलनाथ जी जैसे कहां तक कहे? तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य? जेवे गोपवधू ही ब्रज में सोअब वेद ऋचा भई तेव। तो ये वाणी में बड़ी गुण है। श्री स्वामी गा रहे हैं, विठलनाथ जी के सेवक हैं अष्टचाप में, कि जो गोप वधू होती ना, ब्रज की गोपियां, सो अब वेद ऋचा भई तेव, ये वेदों की ऋचा हो गई। ये मामला तो समझ में नहीं आ रहा, वेदों की ऋचाएं गोपी बन के आई ब्रज में, ये तो समझ में आती है। जो गोप वधू होती ते वेद ऋचा भई, तो उल्टा हो गया, गोपी बन के आ गई तो काय को वेदों में जाके ऋचाएं बनेंगी, वो तो लीला का आनंद लेंगे। ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं चीज? वेदों की ऋचाएं श्रुति रूपा गोपी बन के आई, लीला का आनंद ले रही है, लेकिन जेवे गोप वधू ब्रज में ते वेद ऋचा भई, क्या चल रहा है? क्या कौन बताएगा आपको? एक कीर्तन रहस्य भरे, जैसे मंत्र रहस्य भरे, शास्त्र में रहस्य, शास्त्र वाणी, आचार्य वाणी, तो भगवती वाणी कोई भेद है क्या? देखो वेद ऋचा भई, एक दिन मैंने कहा था कि अष्टचाप जो कीर्तन गा रहे हैं ये वेद वाणी है, हमारी ब्रज वाणी ही वेद। ये सब मंत्रों से पूजा होती है मर्यादा मार्ग में, यहाँ इन कीर्तनों से जगाते हैं, भोग धरते हैं, फोड़ते हैं, मंत्र के समान आदर है। तो भगवतियों की वाणी वेद मंत्र रूप है, तो छी स्वामी ये कैसे कहते हैं कि हमारी वाणी वेद वाणी है? इसमें तो अहंकार झलक गया। हमारी वाणी वेद वाणी ऐसा नहीं कहा। तेब वेद ऋचा भई, माने ऋचाएं बनी गोपी, और वो गोपी हम ही हैं, 84 252 वैष्णव छपा छाप, और हम जो गा रहे हैं कीर्तन ये वेद वाणी के समान। ऐसे ही ठाकुर जी जगह अरोगे सेवा, वेद ऋचाओं का स्वरूप गोपियां ये भगवती, और इनकी वाणी वेद वाणी। और श्री वल्लभ में, श्री कृष्ण में, श्री विठलनाथ जी में, श्री कृष्ण में कोई अंतर है? चीत स्वामी गिरधर श्री विठल, जो गिरधारी है वही विठलनाथ जी है, और विठलनाथ जी है वही श्रीनाथ जी है। तेरी यही तेरी अचूना। देखो एक गंगाबाई छत्राणी वही है, उनकी छाप और छी स्वामी की छाप में ज्यादा अंतर नहीं है। गंगाबाई की छाप है श्री विठल गिरधर लाल, और छी स्वामी गिरधरण से विठल। कैसी बढ़िया लड़ाई है। छी स्वामी बोले जो गिरधरण श्रीनाथ जी हैं वही विठलनाथ जी हैं। गंगाबाई बोली नहीं, जो विठलनाथ जी हैं वही श्रीनाथ, श्री विठल गिरधरण। श्रीनाथ जी विठलनाथ जी है, छी स्वामी बोले नहीं विठलनाथ जी श्रीनाथ जी। कैसी मीठी लड़ाई है।
एक बोली खिचड़ी में घी है कि नहीं, घी में खिचड़ी कैसे तैयार हो, घी बना, दोनों एक बोलो गोसाई जी परम दयाल की जय। अभी विस्तार बहुत तो सुनेंगे कभी, आज तो अपने विषय में चले। आइए, कथा बहुत है, 2 आख्यान है, सब कर देते हैं ठाकुर। कहाँ विस्तार कराना, कहाँ संक्षेप करना, उनके हाथ में। आइए अष्टम आख्यान को नमन करें। अभी तक आपने दिव्य लीलाओं को गोपाल दास जी तो माध्यम है, स्वयं श्री विठलनाथ जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहा, साक्षात पुरुषोत्तम की वाणी। ललित मनोहर श्री वल्लभ सुमन सुजान, ललित मनोहर श्री वल्लभ सुमन सुजान। गुजराती भाषा का ग्रंथ है, लेकिन संस्कृत है। ललित गुजराती का शब्द थोड़ी है, तो संस्कृत का है। ललित माने सुंदर, गुजराती में ललित थोड़ी है, बहुत सरस है, बहुत सरस। ललित मनोहर श्री वल्लभ सुमन सुजान, ललित मनोहर श्री वल्लभ सुजान। कल जो आपने 7वां आख्यान सुना है, वहां विठलनाथ जी चंद्रावली स्वरूप से परकीय रस का आस्वादन कर रहे हैं श्रीनाथ जी की सेवा। 8वें में श्रीमद गोकुल में नवनीत प्रिया जी को दाल चढ़ा रहे हैं, स्वकीय रस का अनुभव। परकीय स्वकीय, अब आप कहोगे जी क्या है परकीय स्वकीय, अगली बार आगे तो बताइए। ललित मनोहर श्री वल्लभ सुमन सुजान, ललित मनोहर श्री वल्लभ। शब्दों का जवाब देखिए, ललित सुंदर है, मनोहर मन को हरने वाले हैं, सुजान सर्व विद्या के कला के निधान। ऐसे कौन है कि श्री वल्लभ सुमन, वल्लभ नंदन श्री नख सिख सुंदर ब्रज जन जीवन प्राण, नख सिख सुंदर ब्रज जन जीवन प्राण। नख सिख चरण के नख से लेकर सिख पर्यंत सुंदर ही सुंदर, मधुराधिपते रघिन ब्रजजन ब्रज गोपियन के जो प्राण है श्री कृष्ण वो यही है, जीवन प्राण अथवा श्री रुक्मणी बहू जी श्री पद्मावती बहू जी के जीवन धन प्राण यही। ललित मन को हरने वाले, ब्रजजन सो दैवी जी, ब्रजजन सो देवी जी, ब्रज माने समूह, देवी जीवों का समूह, उनके सबके जीवन प्राण धन अत्यंत प्रिय कौन है, जो वल्लभ के सुवर्ण माने पुत्र। गोसाई जी परम दयाल की जय हो। शब्दों में जरा डूबिए, हमें कितने प्रिय लगे आप, प्राण प्रिय, जन जीवन, जीवन प्राण, प्राण है तो जीवन है, और प्राण नहीं है तो जीवन नहीं। तो जैसे प्राण बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे प्राण प्रिय है, सबको सबसे ज्यादा प्राण प्यारे होते हैं, ऐसे प्रिय आप लगे, भक्त को लगते हैं। वदन कांति जानो उदय कोटि भान, वदन कांति जानो उदय कोटि भान। वदन माने मुख की कांति, तेज कैसा है, मानो उदया कोटि भान, भान माने भानु, करोड़ों सूर्य उदय हो। ये करोड़ों की उपमा क्यों दी गई है? एक सूर्य ही अंधेरा भगाने में समर्थ है, जब एक से ही काम हो सकता है, वो करोड़ों क्यों? तो उसका भाव यह है कि जिसके अंदर अज्ञान का अंधेरा हो ना, एक सूरज का 1000 सूरज में मिलकर अंधेरा अज्ञान का दूर नहीं कर सकते, क्योंकि रोज ही सूर्योदय होता है,
तो रोज ही सूर्योदय होता है तो कोई अज्ञानी नहीं रहता, इस प्रकार से अंधेरा दूर हो जाता। एक क्या करोड़ों सूर्य मिलकर भी अंधकार नहीं दूर कर सकते। जो करोड़ों सूर्य काम नहीं कर सकते वो अकेले आप कर रहे हैं, इसलिए उदयार कोटि भाग करोड़ों सूर्य से ऊपर। बीज कुल मंडल प्रकट्या पुरुष प्रमाण, बीज कुल मंडल प्रकट्या पुरुष प्रमाण। बीज कुल मंडन तैलंग ब्राह्मण कुल में मंडन अर्थात भूषण आप प्रकट हुए हैं। किस लिए? पुरुष प्रमाण। एक अर्थ ये है कि जो वेद प्रतिपाद्य प्रमाण तत्व परम तत्व हुआ आप हैं। दूसरा, आपने वैदिक मत स्थापन के लिए साक्षात वेद रूप आप प्रकट हुए हैं और वेद की श्रुतियों का आदिदैविक स्वरूप गोपीजन चंद्रावली जन में मुख्य वो आप हैं। इस तरह से कोटि सूर्य की जैसी आभा आप में और परम पुरुष को प्रमाणित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं अथवा परम पुरुष ही प्रमाण रूप में आप पधारे, दोनों। तो ऐसे पुरुषोत्तम तक जीव की क्या गति, क्या पहुंच माना है? तो कहा जैसे ये है वैसे इनका स्वरूप है, वैसी इनकी लीला है और वैसा ही समर्थ इनका नाम है। नाम तक पहुंच सकते, नाम और नामी। नामी है पतंग और नाम है पतंग की डोर। तो उड़ाने वाले के हाथ में क्या रहता है? डोरी। पतंग तो वो है, लेकिन पतंग डोरी जिसके हाथ में है ना उसके वश में हो जाती है। खींचो तो खींचेंगे, झील दो तो ऊपर जाएंगे। पतंग हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन डोरी यदि हाथ में है तो पतंग खींचती है। तो जिसके पास नाम रूपी डोरा है तो पतंग है वो कैसा चला रहा है? नाम की डोरी। नाम निरूपम उच्चरे सकल कल्याण, नाम निरूपम उच्चरे सकल कल्याण। तेना साखी चारों वेद पुराण, तेना साखी चारों वेद पुराण। यहाँ सूल से उपमा दी गई है और श्री विठलनाथ जी के पंचम लाल जी रघुनाथ लाल जी ने ग्रंथ प्रकट किया है नाम रत्नाक स्तोत्र 108 नाम। गोसाई जी के पंचम लाल जी विठलनाथ जी सब बालकों के साथ बैठे श्रृंगार धर रहे हैं। ठाकुर जी के छोटे थे रघुनाथ लाल जी, तो संस्कृत में बात होती थी आचार्यों की, तो आपने आज्ञा की मंजूषा मानय, मंजूषा आनय, मंजूषा लिया, जिस पेटी में श्रृंगार है लिया मंजूषा। तो यूं हाथ का इशारा किया तो रघुनाथ लाल जी उठ गए कि मेरी ओर ना कभी हाथ धर रहे हैं। चल दी, अब चल तो दिए, अब विचार आया कि क्या मंगाया है, मंगाया क्या है आगे। अब मन में सोच रहे हैं कि खाली हाथ जाएंगे तो सब भाई हंसेंगे, जब बात समझ में नहीं आई तो पहले समझ के तब जाते ना, जाते पहले उठ गए। तो शाखाना में जाकर रोने लगे। शिवनाधीश पर आए, देखो ग्रंथों का प्रागट ऐसे नहीं होता है। वल्लभाचार्य जी के 108 नाम सर्वोत्तम जी में प्रकट किए शिवसाई जी ने, तो वल्लभ भीतर विराजे, आपने नाम प्रकट कराए। और जब रघुनाथ लाल जी विचार कर रहे हैं कि मंजूषा क्या है, तो श्री विठलनाथ जी वल्लभाधीश भीतर विराजे और आपने पधार के वो मंजूषा, वो पेटी दी, ये मंगाई है और चरवी तांबूल दिया। हाथ में श्रृंगार की पेटी लिए छोटे से बालक चले आ रहे हैं और मुख से नाम रत्नाक स्तोत्र उच्चारण करते हैं। सुधई प्रकट और उसमें यही आज्ञा प्रारंभ की है, यन्ना मार्गो दया पाप, यन्ना मार्गो
अर्क सूर्य के समान भी नाम है महाराज। सारे पाप राशि अंधेरा दूर, ध्वांत राशि प्रशांयति, अज्ञान की राशि अंधकार भस्म हो जाती है। जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है? पहला काम अंधेरा दूर होना और दूसरा काम कमल खिल जाते हैं। विकसंति हृदयानि तन्नामानि सदाश्रये, नाम रत्नागिरी स्तोत्र। इनके नाम का आश्रय करने से दो लाभ, नाम सूर्य समान, तो पहला तो अंधेरा दूर करते हैं और दूसरे हृदय कमल को खिला देते हैं। सूर्योदय होता है तो कमल खिला, ऐसा ऐसा नाम आपसे। नाम निरूपम उच्चरे सकल कल्याण, नाम निरूपम उच्चरे सकल कल्याण, तेना साखी चारों वेद पुराण, तेना साखी चारों वेद पुराण, जन्नाम अर्कोदयात् पाप, यद धन नाम धन अर्क उदया, यद जिनके नाम रूपी अर्क सूर्य के उदय होते ही पाप ध्वांत राशि ही, पापों की राशि समूह समाप्त प्रशांयति नष्ट हो जाती है। हृदय जानी हृदय रूपी कमल विकसंति खिल जाता है। ऐसे नामों का आश्रय करें। बोलो श्री विठ्ठल। मैंने पहले दिन विठ्ठल नाम की व्याख्या करी थी ना, क्या उसको दोबारा दोहराऊं? क्या किया था? और इस नाम में चारों स्वामी जी का स्वरूप है, ये भी बताया। बोलो गोसाई जी परम दयाल की। सवेरे उठते ही क्या करें? पहले क्या बताया था ना, उसके बाद नाम ले, श्री विठ्ठल श्री वल्लभ श्री विठ्ठल। अष्टा भगवती नंददास जी जा रहे थे संघ के साथ, कहीं और पहुंच गए कुरुक्षेत्र। और भाई छत्री की पत्नी खिड़की में से देखी तो मुग्ध हो गया, जवाब होने लगा। ब्राह्मण है, युवा, रोज आके बैठ जाता है। पति ने समझाया, भैया हमारी चर्चा हो रही है कि क्या तुम क्यों बैठ जाते हो, कोई काम धाम, मैं कुछ मांगता तो नहीं। तो उन्होंने सोचा कि पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है, बहुत दिन हो गए गोकुल विठ्ठलनाथ जी के दर्शन नहीं किए, चल। तो छत्री, छत्राणी और एक दासी और उसका बेटा, चारों भाई भारी की बैलगाड़ी करके गए। नंदा जी आए, ताला लगा देखा तो पड़ोसी से पूछिए कहाँ चले गए। पड़ोसी ने बोली तेरे चक्कर में तो चले गए, काम ना काम बैठ जाए, चले गए। और कहाँ चले गए? गोकुल गए, अपने गुरुदेव का दर्शन। उसके मुंह से निकल गई गोकुल गए। तो भागे नंददास, पीछे पीछे करते करते गोकुल पहुंच गए। छत्री ने देखा जिनके पीछे नगर छोड़ के आए तो यहीं आ गए, क्या कर? सो नौका लगी है किनारे जमुना जी के, सब मल्लाहों को पैसा दिए छत्री ने और कहा देखो वो ब्राह्मण बैठा है ना, कितना भी हट करे उसको नाम में मत बैठाना, उसको जमुना पार मत करना। विठलनाथ जी के दर्शन किए, राजों की आरती करी और जो दासी थी उसको सामान समझा दिया, हम दर्शन कर आए तो सामान के साथ बैठी है। तीनों गए, विठलनाथ जी आज्ञा किए, राजों का आरती कर ली, हाँ जैसे कर लिया, प्रसाद ही लो, नहा धो के आए से और 4 पत्तल लगाई आपने। तीनों देख रहे हैं चौथी कौन की? जैसे हम तो 4 हैं, गोसाई जी चुप, कृपानाथ हम तो यहाँ 3 हैं। विठलनाथ जी चुप, उन्होंने समझी वो दासी आई है ना, बाकी में रखी होगी कि पीछे आके वो भी भोजन करेंगे। जैसे हम यहाँ 3 हैं तो विठलनाथ जी आज्ञा किए, ये चौथी पातर वाकई लगाई है, जो गांव से तुम्हारे संग लगो चलो आया है।
जहाँ जमुना किनारे छोड़े आए हो भूखो प्यासो ब्राह्मण है। एक खवास को भेजा, बुलाया, तीनों बैठे। जब नंददास भोजन कर रहे हैं, बगल में ही छत्राणी बैठी है, कहां तो देखे बिना चैन नहीं, और आज बगल में बैठी है, उसको मुड़ के भी नहीं देखा। क्योंकि भगवतियों के नैनन में झलके गिरधारी, लोग समझ रहे हैं कि ये स्वरूप आसक्त हो गया है। उनको छत्राणी के नेत्रों में विठ्ठलनाथ जी का दर्शन होता था, और जब साक्षात विठ्ठलनाथ जी देख लिए, मुड़ के भी देखा। संसार कुछ समझता है, लीला कुछ होती है। एक ग्रास लिया नंदासा, देखो विठ्ठल नाम की सामर्थ्य। अभी तो दीक्षा नहीं है, नाम नहीं सुना है, क्या है? अधरामृत भी किसको फलित होता है? जो उसका पात्र होता है। अधरामृत की सामर्थ्य में कमी नहीं है, स्वाति का जल तो वही है, लेकिन अलग अलग जगह रूप बदल जाता है। स्वाति की बूंद जब परत है जाही में, ताही को तैसो होत है जो पानो, ऐसे ही अधरामृत है। पपैया में गिरे जीवन मिल जाए चातक को, कर्पूर पेड़ में गिरे और कर्पूर बढ़ जाए मारा, और सीप में गिर जाए बूंद तो मोती बन जाए, और सांप के मुंह में गिर जाए तो उसका विष और बढ़ जाए। वे तो भोजन करके कुल्ला किए, हाथ धोए, पत्थर उठा के पूतना करे, और नंददास तो एक गिलास लेके बैठी रह गए। खवास ने कही जय जय, कब के बैठे, सांझ हो गई, भोजन ही नहीं कर रहे, एक कौर खाया है? तो विठ्ठलनाथ जी आज्ञा किए, उनको विक्षेप मत करो, बैठे रहे। एक ग्रास अधरामृत लेने से क्या प्रभाव हुआ? पात्र भेद की बात। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, और प्रातःकाल जब श्री विठ्ठलनाथ जी पधारे और आज्ञा करी, नंददास उठो। क्या उठे? दौड़े गए, कुल्ला किया, हाथ धोए, और गोसाई जी के चरणों में दंडवत करी, और ये गाया, प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठते ही रसना दीजिए। पंक्ति के अनुकूल प्रसंग इसलिए याद आ गया, नाम निरूपम उच्चरे सकल कल्याण। निरूपम है ये नाम, कोई गुणा नहीं है, और जो उच्चारण करे सबका कल्याण करता है नाम, सकल कल्याण। प्रात समय श्री वल्लभ सुत को, प्रात समय श्री वल्लभ सुत को, उठते ही रसना लीजिए नाम, उठते ही रसना से श्री वल्लभ श्री विठ्ठल बोलो। नंदास कह रहे हैं, अनुभूति की बात निकल रही है। आनंदकारी प्रभु मंगलकारी, आनंदकारी प्रभु मंगलकारी। आप चाहते हो कि सारा दिन आनंद में बीते, सारा दिन मंगल हो, तो उठते ही क्या बोलो? श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री विठ्ठल करके देखो, तादृशी भगवती के उद्गार है। आनंदकारी प्रभु मंगलकारी, आनंदकारी प्रभु मंगलकारी, अशोभ हरण जन पूरन आनंद
भाई बंधु, इस लोक के हैं, परलोक का तो कोई नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, लेकिन आप इस लोक के भी और परलोक हो करी सके तिहारो गुण गान। कर्पाण माने खड़ग, इनके आगे मायावादियों का विचार टिक ही नहीं सकता। वैदिक सिद्धांत रूपी खड़ग से वेद विरोधी आसुरी मतों का खंडन करते हैं। भक्ति करे सब बाजन तेरे निशान, भक्ति करे सो बाजन तेरे निशान। महाराज मायावादियों को भी भक्ति में प्रवृत्त कर दिया, अथवा सहु सब वैष्णव जो आपकी कृपा से भजन में लगे हैं ना, कैसे बाजन तेरे निशान, धौंसा बजा के कमर कस के, जैसे युद्ध में धौंसा बजता है उससे सैनिकों में ओज पैदा हो जाता है, ऐसे धौंसा बजा के निशंक होके आपका स्मरण और आपकी सेवा बजा। आश्रित भक्त की पहचान क्या है? कभी भयभीत ना हो, तीनों दुखों से भयभीत ना हो। हम रोते हैं संसार में आए दुख आए, मुझे बताओ जो भगवान की माता है देवकी, कितना कष्ट मिला? देवकी जैसा दुखी कोई है? राजकुमारी देवकी कन्या राजकुमार को ब्याही और विवाह होते ही ससुराल में नहीं आई, ना तो कंगन खुला ना कोई नेक चलन हुए, बीच मार्ग में से जेल में। इतना दुख है क्या हमारे जीवन कि विवाह के बाद ससुराल ना पहुंची, और कोई के एक नहीं रहे, दो 6 पुत्र मार दिए। कितना बड़ा दुख, हाथन में हथकड़ी बेड़ी लगी है, साथ में का मुंह, इससे बड़ा दुख हो सकता है क्या? बोलो किसी के जीवन है? अब आए तो बोलो, बुरा मत मानो। आजकल की कोई होती ना, भाग फूट गए मेरे जो तुम्हारे साथ उठा हुआ, हथकड़ी बेड़ी हालत खराब हो गई, टोंचना मार मार के बेचारी घायल कर देती। हथकड़ी बेड़ी, यह है धैर्य। मानो एक दिन बसदेव जी कहें कि देवी हमारे साथ विवाह करके आपको कुछ भी सुख नहीं मिला, तो क्या जवाब दे रही हैं? स्वामी हाथों में हथकड़ी बेड़ी ताले बंद जेल में पड़ी है, लेकिन मुझे विश्वास है इसी बंदी गृह में मेरी गोद में एक दिन भगवान आएंगे, भगवान मिल जाए वो सारे कुछ कष्ट सहने को तैयार, और सारे सुख मिले, ठाकुर जी नहीं मिले जीवन में, वो सुख किसका? डंका की चोट घोंसा बजा के भजन करते, भक्ति करे सब बाजिन तेरे निशान, भक्ति करे सो बाजन तेरे निशान। निश्चिंतता, भय नहीं। दुख क्या है? माली सुबह सुबह बगीचे में से गुलाब के फूल तोड़ने गया, मंडी में बेचना। अब सुबह तो थोड़ा सा अंधेरा रहता है, तोड़ तोड़ के उटरिया भर ली उसने। अब चला तो अब उजेले में किसी ने कहा भैया ये तेरे कांटे की लकीर खींची है, ये रक्त निकल रहा, अभी कांटे लग गए, तेरा कपड़ा भी फट गया। तो माली बोला
इतने कांटे लग गए, लकीर खिंच गई रखती है। तेरे शरीर में कांटे लगे तुझे भान भी नहीं है। तो मालिक क्या बोला, कांटे कब लगे मुझे पता ही नहीं पड़ा। क्यों? मैं तो गुलाबों को देख के, उनकी सुगंध सुन के और उनकी चैन करने इतना आनंद में डूब गया कि कांटे कब लगे मुझे भान ही नहीं है। ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करके सेवा के आनंद में इतना डूब जाते हैं कि जीवन में कब कांटे लगे कब निकल गए मालूम ही नहीं। भगवान के आगे चौपड़ बिछती है, चौपड़ का भाव देखिए। अब खेल है तो जो गोटी जीत जाती है वो आगे बढ़ती है, 4 खाने आगे, और जो हार गई वो नीचे धर दी जाती है। तो हारने वाली गोटी से जीतने वाली बोली हार गई, मैं जीत गई, दे आगे बढ़ गई। तो जीवन में कभी लाभ कभी हानि, कभी विजय कभी पराजय होती है। तो हारने वाली गोटी क्या बोली, मैं हार गई, नीचे धर दी, मुझे दुख नहीं है, मुझे तो बहुत आनंद है। हार गई तो भी आनंद, बोले हाँ क्यों, क्यों हारी मैं? कि सबसे पहले तो स्वामी जी ठाकुर जी खेल रहे हैं तो पहले मुझ पर दृष्टि गई कि इस गोटी को उठाना, दृष्टि गई, और जब मैं पिट गई तो मुझे उंगली से पकड़ के यहाँ रखा है। अरे जिस पर कृष्ण की दृष्टि पड़ गई और जिसको भगवान ने पकड़ लिया वो हारे चाहे जीते उसके जीवन में आनंद ही आनंद। क्या हार क्या विजय? वैष्णव जन ने आपे पद निर्वाण, वैष्णव जन ने आपे पद निर्वाण, मार्ग मुक्ति कोई न मांगे दान, मार्ग मुक्तो कोई न मांगे दान। वैष्णव जन को आपे माने प्रदान करते हैं निर्वाण। निर्वाण माने ये मोक्ष नहीं, ये पुष्टि मार्गी मोक्ष फल, भगवत लीला निकुंज की प्राप्ति, पुष्टि लीला रस रूप निकुंज की प्राप्ति। वहां के द्वार बैठक जी अष्टचार भगवती अष्टद्वार के मुखिया, मार्ग कोई ना मांगे दान। देखो कहीं भी जाओ राजा का कर देना पड़ता था, चक्रवर्ती सम्राट कर लो, नए नगर से हमारे नगर में आए, लेकिन जिस पर राजा ही प्रसन्न हो जाए उसको काय का कर देना है। इसकी टीका में कहा है कि भगवती जब भगवत पथ पर अग्रसर होकर भगवान खींच रहे बुला रहे हैं ना, तो उसको कोई भी विक्षेप नहीं कर सकता, कोई ना मांगे तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, मैं तुम्हारा ये हूं, कोई रोकने वाला नहीं है। कौन? कोई भी कुल परंपरा में कुछ होता आया है और अब सेवा में इतना तन्मय हो जाए कि फुर्सत ही नहीं है, तो कोई ना मांगे दान। वो नहीं किया तुमने, वो नहीं किया अच्छा मुझे ये बताओ, जो ठाकुर जी विराज रहे ना, ये लालन के रोम रोम में ब्रह्मांड है कि नहीं? रोम रोम में ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु शिव समय, तो रोम रोम में ब्रह्मांड है, तो सब इनके कौन कहां में विराज रहे? रोम में। अब हम सबको तृप्त करें समय निकाल के, तो शास्त्र क्या कह रहा है? जैसे किसी की आंख लाल हो गई, दुख रही है, तो डॉक्टर के पास गए कि आंख बहुत दुख रही है, आंख में लाल हो गई, तो डॉक्टर ने गोली दी, एक अभी खा लो शाम को खा लेना। तो गोली किसके लिए दी है? आंख के लिए, और खाई कहां जाएगी? मुंह में। तो आंख ये नहीं कहेगी मेरे लिए दी है, तू क्यों खाना? मतलब ऐसे गोली मुंह में नहीं जाएगी और असर आंख को हो जाएगा।
तो बालकृष्ण के रोम रोम में सब ब्रह्मांड है। तो सारे ब्रह्मांड में जितने पितृ देव आदि सब है, जो लालन ने एक लड्डू अरोगा, लालन तृप्त हुए, तो रोम रोम में ब्रह्मांड में जितने विराज रहे हैं सब तृप्त। ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, शास्त्र का वचन है। भागवत जी के चौथे स्कंद में नारद जी कह रहे हैं तुलसीदास, यथा तरो मूल निषेचने। और वैष्णव सबका सम्मान करता है महाराज, किसी का भी आदर करना हो, कोई भी आपकी कुल रीति है जो भी है, या विवाह में कलश पूजन, ये पूजन सब शास्त्रीय विधि है, करनी है, लेकिन सब प्रसाद से हो, क्योंकि प्रसाद का अधिकारी प्राणी मात्र है। ये सब भक्त हैं, वैष्णव हैं। जैसे हम घर में काम करने वालों को प्रसाद देते हैं, लीजिए प्रसाद। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततिस्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। नारद जी कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष को सींचना हो तो बट के वृक्ष पे चढ़ के एक एक पत्ता पे पानी डाले कि जड़ में डाल दो। यथा तरो मूल निषेचने, वृक्ष के मूल का सिंचन करिए। अच्छा, अपन जड़ में जल डाले हैं और पत्तों पे नहीं डाले, फूलों पे नहीं डाले तो गुस्सा तो नहीं होगा, हमें जल नहीं दिया, क्योंकि जड़ से सारा जल सबको प्राप्त होता है। ऐसे भगवान की तृप्ति में सब तृप्त होता है। तृप्यन्ति ततिस्कन्ध भुजोपशाखा, वृक्ष की स्कंद, तना, डाली सब। प्राणोपहाराच्यथेन्द्रियाणां, हम भोजन करते हैं मुंह से, लेकिन सारे शरीर की इंद्रियां तृप्त हो जाती। क्या बढ़िया सिद्धांत है। अरे गीता जी में भगवान कह रहे हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धान्विता, जो सब अर्चन कर रहे हैं, सारी शास्त्रीय विधि का पालन समय निकाल के कर रहे हैं, ते भी मानेव कौन्तेय, अर्जुन को मेरा ही यजन हो रहा है कि मुझसे अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन यजन के विधि पूर्वकम, उनका वो यजन विधि पूर्वक नहीं है, वो एक एक पत्ता पे पानी डाल रहे हैं बट के। अरे जड़ में डाल दो, सबका मूल में हो, मैं तृप्त हो गया तो सब तृप्त हो गया। कोई आपसे कर नहीं मांगेगा कि तूने ऐसा नहीं किया, तू उसको वहां डालूंगा, तूने उसको मार्ग मुक्ति कोई न मांगे दान। ये हमें शास्त्रीय बातों का परिचय नहीं है, इसलिए न तो हम समझ पाते न समझा पाते। सब कुछ यथार्थ। प्रचेता जब तपस्या के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में शिवजी मिले, शिवजी परम वैष्णव। तो शिवजी ने देखा कि रावण आया तपस्या करने, तो मैंने भाई भुजा दे दी, शीश दे दी। वो आया सहस्त्रबाहु, उसको भुजा दे। अरे ये देके तो मैं टालता हूं इनको, हटो आफत कटे। लेकिन जब भगवत भक्त मिलते हैं तो उनको मैं टालता नहीं हूं, उनको तो अपने हृदय का जो भाव है वो खोल देता हूं। यह परम ब्रह्म सा साक्षात् त्रिगुणा जीव संज्ञता भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। प्रचिताओं से कहा, ध्यान देना, शिव जी भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नाः, जो वासुदेव माने कृष्ण के, प्रपन्न माने जो शरण में आ जाते हैं, सब प्रियो ही में, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। अथ भागवता यूयम, मुझे भगवत भक्त जितने प्रिय हैं, कितने प्रियास्त भगवान यथा, जितने प्यारे मुझे ठाकुर जी हैं उतने ही मुझे भगवत भक्त कृष्ण भक्त प्रिय हैं। नामद भागवतानांच प्रियान्योस्ति करीचेत, मुझे कृष्ण भक्त वैष्णवों के अलावा कोई इतना प्रिय नहीं है। बगल में बैठी पार्वती को देख रही, हम ही प्रिय नहीं, सामने गणेश जी बैठे, कार्तिकेय जी बैठे, हम ही नहीं। प्रियान्यः, मुझे भक्त के अलावा कोई अन्य इतना प्रिय नहीं है। शास्त्र के वचन,
अब शिव जी ने प्रचेताओं से कहा, सुनो ये साधना कितनी कठिन है। स्वधर्मनिष्ठ सत जन्म भी पुमान विरिंचिता में परम हिमान अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलत्यये। हे प्रचेताओ, अपने स्वधर्म में निष्ठ होकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए सत जन्म भी 100 जन्मों तक साधना करे, तपस्या करे तो विरिंचिता में ततः परम, तो उसको ब्रह्मा का पद मिलता है, ब्रह्मलोक में प्रवेश मिलता है। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मलोक में प्रवेश। अब वहां साधना करे तो ब्रह्मा जी उसको शिव जी के लोक में भेज देते। तो शंकर जी कह रहे हैं ब्रह्मलोक से फिर मेरे लोक में आता है। और यदि इतना लंबा चक्कर न लगाना हो, सीधा ही शॉर्टकट जाना हो, तो शिव जी कह रहे हैं काय को ब्रह्मलोक, काय को शिवलोक, अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णव। जो वैष्णव है वो सीधा ही भगवान का भजन सेवा करके लंबा चक्कर न लगा के उनकी कृपा से उनके सीधे ही धाम कर पदं यथाहं विबुधा। वो विबुध है, वो विवेकी है, विद्वान है। समस्या ये है, वस्तु स्थिति का बोध नहीं है, लगे तो हमारा मनुष्य जन्म सफल कब है, हमारा कर्म सार्थक कब है, जितनी आयु मिली है उसकी सफलता किसमें है और ये मन सार्थक किसमें है, इन सबको भगवान में लगा दिया जाए। तज्जन्मतानि कर्माणि, जन्म कर्म, तदायु उम्र है, तन्मनो वचः, मन और वाणी सबके द्वारा नृणाम येने है विश्वात्मा, जो विश्व की आत्मा है, ठाकुर जी सेव्यते हरि ईश्वर, तो ईश्वर के भी ईश्वर हैं हरि श्री कृष्ण, उनकी सेवा की जाए। सब धर्मों का आचरण का साथ। चरण चाकरी वंदे राणो राण, चरण चाकरी वंदे राणो राण, सरस थया जे उता प्रेत पाषाण, सरस थाया जे, सरस थया क्या करें, गुजराती है ना, जय भूता प्रेत पाषाण। चरण चाखनी, जिनके चरणों की धराई पादुका जी, श्री विठलनाथ जी के चरण पादुका को वंदे राणो राण, राणो राजा और रानी, और राण शब्द का अर्थ हिंदी में तो बड़ा खराब है, और यहाँ रानी राजा चक्रवर्ती महाराजा, जिनके चरण की वंदना करते हैं। और कैसे कैसे मनुष्यों पर ही कृपा नहीं, पशुओं पर ही कृपा नहीं, पक्षियों पर ही कृपा नहीं, महाराज जो प्रेत योनि में पड़े हैं हजारों वर्ष से, सरस थया जे भूता प्रेत पाषाण, सरस थाया जे भूता प्रेत पाषाण। प्रेत योनि में पाषाणवत कठोर स्वभाव वाला स्वयं तड़प रहा है, लोगों को त्रसित कर रहा है, उनका भी उदाहरण। कितने उदाहरण है ललिता जी में। वो पटेल को बेटा, पटवारी की बेटी, बचपन से प्रेम था, बहुत प्रेम था। अब एक संग पढ़ते, पटवारी की बेटी को विवाह गया, जब ससुराल जा रही है तो धनी के संग जा रही है, और वो पटवारी वो पेड़ पे चढ़ के देख रहे हैं, बचपन से मेरा प्यार, पिताजी ने नहीं चलने दी, विवाह कर दिया। फिर दूर तक जब गई, देखा चक्कर खाकर गिरा, प्रार्थना कर गए, अकाल मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त। वही इसका संस्कार करके चबूतरा बना के
तो मार्ग से जब गाड़ी जा रही है तो उसने पूछा, पहले तो ये चबूतरा नहीं था, ये चबूतरा कैसा बना? तो बोले वो पटेल को बेटा हो ना, पेट से गिर गया नीचे, प्राण निकल गया। उसका संस्कार करके उसकी स्मृति में चबूतरा, ये सुनते ही उसको भी इतना विरह हुआ, उसने भी प्राण त्याग और वहीं अग्नि संस्कार करके उसका भी चबूतरा बनवा दिया दोनों को, और दोनों प्रेत हो गए। प्रेत आ गए सामने और आपने अपना चरणों तक जल दोनों के ऊपर छीटा महाराज, तो प्रेत योनि से मुक्त ही नहीं हुए, दोनों को अष्टाक्षर नाम सुना के महाराज उस देह से मुक्त करके भगवत लीला में प्रवेश दिलाया। बोलिए गुसाई जी परम जय हो। जुओ तमे प्रगट ए धाम, जुओ तमे प्रगट ए धाम, शेष सहस्त्र मुख उच्चरे जे नाम खान, शेष सहस्र मुख उच्चरे जे नाम खान। तमे जुओ, जुओ माने देखो, प्रगट प्रत्यक्ष प्रमाण, अतीत पतित, ये भी प्रेत योनि को प्राप्त है। प्रेत योनि बहुत लंबी होती है और प्रेतों के भी बहुत प्रकार होते हैं, कोई रूप बदल लेते हैं, कोई को भूख लग रही है खा नहीं सकते क्योंकि मुंह का छेद सुई की नोक बराबर। कोई प्रेत दिख तो जाते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, जब तक सामने वाला नहीं बोले उनकी आवाज नहीं निकलती। गीता प्रेस गोरखपुर के महान संत हुए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, नाम सुना होगा, कितनी सेवा की। तो एक बार उनका लेख छपा कि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध आदि करना चाहिए, पितरों की स्मृति में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो कुछ लोग आए, आप तो इतनी ऊंची अवस्था में प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गान करते हो, ये क्या श्राद्ध पक्ष आदि, इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने अपने अनुभूति की बात सुनाई। एक बार मुंबई के समुद्र के किनारे चौपाटी में बैठा था और एक प्रेत आया। मैंने पूछा कौन है? तब वो बोला आप टोकते नहीं तो मेरी आवाज नहीं निकलती, मैं ऐसा प्रेत हूं, सामने वाला बोले तब आवाज निकलती। सफेद गाड़ी, सफेद बाल और चोगा पहने लंबा सा। उससे क्या चाहते हैं? बोले हम पारसी हैं, पारसी धर्म है और हमारे अग्नि संस्कार तो होता नहीं, अग्नि की पूजा होती है और ऐसे से मेरी मृत्यु हो गई, प्रेत बन गया और हमारे धर्म में तो प्रेत उद्धार का कोई प्रकार ही नहीं। अमुक जगह मेरे परिवार वाले हैं, ये उनका पता है, आप जाओ और उनसे ये गूढ़ बात बता देना कि अलमारी में फलानी जगह ये चीज रखी है, तो विश्वास कर और आप इस योनि से उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप पे देख रहा हूं कि आप बड़े तेजस्वी। गए, पता ढूंढा, सब सच्चाई सामने आ गई, मान गए कि ये बात तो किसी को पता नहीं। काशी से विद्वान बुलवाए, सारा अनुष्ठान कराया और वहीं समुद्र के किनारे जब वो बैठे माला जप रहे तो क्या देखा? वो प्रेत आकाश में जा रहा है और प्रसन्न होकर जा रहा है, बस ऊपर जाके फटाका सा हुआ, अग्नि सी जली और अदृश्य हो गया। उसने कहा मेरा चाचा हरिवंश जी विठलनाथ जी के सेवक वैष्णव के साथ पधार रहे थे और ये विकराल पर्वत बन के खड़ा हो गया, मैं तुम्हें खाऊंगा। हरिवंश जी बोले क्यों खाओगे? मैं खाऊंगा, भूखा हूं बहुत देर से। तो आजा खा ले। तो प्रेत बोला तुम्हारे निकट आने में मुझे डर लगता है, मैं आ नहीं सकता, भय लगता है, शरीर जलता है, ऐसा तेज मैंने आज तक देखा नहीं है। चाचा हरिवंश जी ने देखा इसका उद्धार होना चाहिए और श्री विठलनाथ जी का स्मरण करके अष्टाक्षर बोल के और महाराज कंठी से स्पर्श करा के गोसाई जी के चरण का स्पर्श भाव से जो छींटा दिया, उसमें गाते हैं ना क्यों ना जगत उद्धरो गोकुल राजगण। इसलिए आपके नाम का सहस्त्र मुखों से उच्चारण करते हैं। शेष शेष सहस्त्र मुख उच्चरे जे नाम खान, शेष सहस्र मुख उच्चरे जे नाम खान। जय हो।
14 लोक मान बरते जेनी आन 14 લોકમાં વર્તે જેની આન ત્રાસ તિમિરનું જાણો સકલ વિહાન ત્રાસ તિમિરનું જાણે सकल विहान आण आज्ञा दुहाई वर्त रही है फिर रही है 14 लोक में ऐसे शिवचंद्र जी तिमिर को दूर कर दिया, त्रास पाखंड यमादि का भय सब दूर किया, प्रताप से मुक्त कर दिया। महाराज जब ये सामर्थ अपने सेवकों में धर दी तो आपकी सामर्थ की क्या चर्चा है। जिसमें प्रभु विराज गए उसके द्वारा क्या कराना, उसको ये आश्चर्य होता है जी कैसे होता है। अभी हमारी दृष्टि में वो सामर्थ नहीं आई है कि हम भगवतियों को पहचान सकें, चाहे निकट रहते हैं किसी की बड़ी भगवती है, अरे काहे की भगवती हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमसे पूछो उनके अच्छा रोज देखते हैं, वो चश्मा ही नहीं है हमारे पास। श्री विठल नाथ बसत जी जाते जगत से अलग है, जिसकी आंखों में हृदय में विठलनाथ जी प्रफुल्लित वदन कांति करुणामय नैनन में जल के गिरधारी शास्त्री जी ये कीर्तन कितना सुंदर है कृष्णदास अधिकारी जी का, लेकिन एक पंक्ति समझ में नहीं आई। उग्र स्वभाव कैसे लक्षण बताए इस कीर्तन में भगवतियों के। विठलनाथ जी जिसके हृदय बसते हैं उसकी रीत रीत छवि न्यारी, प्रफुल्लित वदन कांति करना में नैनन में झलके गिरधारी, सब बढ़िया है। आनंद रूप करत एक क्षण में हरि की कथा कहते विस्तारी, मन वच कर्म ताई को संग कीजे पैयत ब्रज युवती ने सुखकारी, कृष्णदास प्रभु रसिक मुकुटमणि गुण निधान गोवर्धन धारी। पूरा कीर्तन भाव भरा है, लेकिन ये उग्र स्वभाव क्या गर्म स्वभाव के होते हैं भगवान, क्या कहना चाह रहे हैं कृष्णदास जी, इसका अर्थ क्या है।
हितैषी होते हैं ना, इसलिए जो बात यथार्थ है वो कह देते हैं, भले ही मुंह देखी मीठी बात नहीं करते, गलत तो गलत, सही तो सही। देखो ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बात साफ ना, कल से इनको बुलाएंगे सबके सामने मेरी बात खोल दें। बहुत मीठा बोलने वाला, सामने बड़ाई कर देने वाला सच्चा हितैषी नहीं है। आपको सुन के अच्छा भले ही लगा, बेचारा ऑफिस में काम करता था और आज बड़े साहब आने वाले हैं, सुबह जल्दी जाना है उसको ऑफिस में, इंटरव्यू है और होगा ऊंचा मिलेगा उसको। अब वो शीशे के सामने कंघा कर रहा है, तैयार हो रहा है, टाई वाई देख रहा है, तभी बिजली चली गई। अब वो कंघा उठा के उसको कंघा करने का था तो हाथ कंघा पे तो पड़ा नहीं, पत्नी ने वो काजल की डिब्बी खोली छोड़ दी, उस पर पड़ी हुई पड़ी हुई काजल, थोड़ा सा उसने क्लीन जो लगाया हुआ तो काजल की देख गया गाड़ी में बैठ के ऑफिस जो खड़े हो, आज तो बहुत जम रहे हैं, आज तो क्या बात है, ये कोट सूट तो मैंने बहुत बार पहना है, ये टाई भी बहुत दिन लगे, आज क्या है, सब खड़े क्या, आज तो बहुत जम रहे हैं। अब ये जितने प्रशंसक हैं ये हितैषी मुंह देखी बात करने खड़े हो रहे हो भाई, बहुत अच्छा लगा। जब अपने ऑफिस में घुसने लगा तो उसने चपड़ासी ने कहा, सुनिए स्नान घर में जाके जरा दर्पण देखिए। साहब आने वाले, जो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो क्या देखा, काजल। तो समझ गया जितने हाथ जोड़ के खड़े हुए आज बहुत जम रहे हो, ये मेरे हितैषी नहीं है, ये बार बार मेरा चपरासी हितैषी है। बेटा तो जो वैष्णव जिसमें हमारा हित है वो बात स्पष्ट कहे वही हितैषी है, भले ही आपको बात उसकी उग्र लगे, टेढ़ी लगे, तीखी लगे, वही सच्चा हित है। वो वैष्णव का बिगाड़ नहीं होने देता। इसलिए कृष्णा जी कह रहे हैं उग्र स्वभाव परम परम, कौन बन सकता है ऐसा उग्र? स्वार्थ लेस नहीं संसारी, जिसको कोई स्वार्थ है वो चाटुकारी करेगा, और जो निस्वार्थ है वो तो जो सच्चाई है वो आपके सामने बोल देगा। इसलिए भगवती कुछ कहे तो बुरा मत मानो, तुम्हारे मुझसे ठाकुर जी मुझे ये कहलवाए हैं मेरे हित के लिए, ये बात आपके मुझसे ठाकुर जी, और हम तो मैं कोई बुरा मान जाए। आजकल सत्संग में नहीं जाते हैं ना, क्यों? अरे उन्होंने ऐसा बोल दिया था, मैंने आज जोड़ लिया, जिधर हो तुम्हारा सत्संग, तो घर बैठी है तो टीवी देख रही है 2.5-3 घंटा से, नुकसान किसका है? एक बात लग गई भैया नहीं जा रहे आज से, हानि किसकी? सत्संग तो चल रहा है, लोग तो लाभ ले रहे हैं, कोई तो वंचित हो गई। मन बच कर्म ताही को संग कीजे, मन बच कर्म ताही को संग कीजे, पैयत धज युवती सुखकारी, कृष्णदास प्रभु रसिक मुकुटमणि, गुण निधान श्री गोवर्धन धारी, अधर्म सकल पेरे पेरे की धूम वित्राण, धर्म सकल प्रभु जी की धूत्राण, धर्म सकल पर पर तीनों त्रिवाण, परे परे नहीं तेरे गुजराती है। अब इन्हें परे परे कर दी तो मुझे परे की बात याद आ गई।
तेरे पे हाँ? जैसे भगवान ने आज्ञा की है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वही शिव जी धर्म सकल में प्रभु जी एक की धूता अनेक प्रकार से रक्षा करते हैं धर्म। एक वैष्णव सेवक हुआ गोसाई जी का और उसको ठाकुर जी पधराए तो उसने एक दिन देखा कि सबके ठाकुर जी का नाम धरते हैं विठलनाथ जी, मेरे ठाकुर जी का नाम नहीं धरा। आप श्री विराज रहे हैं सेवक जी बीच में जय जय मेरे ठाकुर जी का नाम वैष्णव कहने हट जाने की बात हो रही है ना, बीच बीच में आ रहे बाद में पूछिए जय जय मेरे ठाकुर जी को ना 3 बार तो गोसाई जी ने बस जो कहते परे अब दूर हो जाए बात पूरी हो जाए तब तेरे नाम धरा परे। उसने क्या समझा मेरे ठाकुर जी का नाम है परे, ठाकुर जी का नाम कैसे भूले होते तो इस जमाने में सीधो सामान मिलता तो और रसोई बना तो पर ये बोला तो